नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत फुलवारी है। आज हम लोग नक्षत्र सीरीज में जो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है अश्विनी नक्षत्र, क्या होंगे जातक जो नेटिव्स, उनके गुण स्वभाव क्या होगी, उनमें विशेषताएं क्या होगी, उनमें कमियां, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, और किन किन प्रोफेशंस में वो लोग जाते हुए देखे जाते हैं या किन किन प्रोफेशंस को ये लोग चूज कर सकते हैं, क्या होगा उनका लकी लेटर, लकी नंबर, और अगर नक्षत्र प्रभावित है तो क्या क्या उपचार उपाय किए जा सकते हैं। और अंत में हम लोग बात करेंगे कि नक्षत्र के चारों चरण में जन्म लेने के दौरान कौन सा पार्ट या कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग ज़्यादा प्रभावी देखा जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें। तो हम बात करते हैं इस नक्षत्र के बारे में, अश्विनी नक्षत्र के बारे में। तो अश्विनी नक्षत्र जो है इसका जो आकाश मंडल में जो विस्तार, जो क्षेत्र है, वह है 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट का। हर नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट का विस्तार या क्षेत्र होता है आकाश मंडल में, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं या 4 पद कह लो। तो इस नक्षत्र के जो 4 पद है, जो 4 चरण है, वह पूर्ण रूप से आते हैं मेष राशि में, जो कि पहली राशि है। और मेष राशि के जो स्वामी बनते हैं वह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के कारक है, हमारे वीन्स के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है, कहीं ना कहीं साहस पराक्रम के कारक है। तो इन नेटिव्स का जो आत्मविश्वास होगा बहुत प्रबल होगा, बहुत साहसी लीडर होंगे, कहीं ना कहीं रिस्क टेकर्स भी हो सकते हैं ये लोग। और आगे हम बात करें, इस नक्षत्र के जो देवता है वह है अश्विनी कुमार, और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वह है केतुदेव। केतुदेव कहीं ना कहीं जातकों को धार्मिक या धर्म से जोड़ते हैं, धार्मिक बनाते हैं। हम बात करते हैं इस नक्षत्र के देवता जो इसमें निवास करते हैं वह अश्विनी कुमार है। उनके पीछे दैविक कथा इस प्रकार से है कि विवाह पश्चात जब सूर्य देव और संजना माता या देवी संजना साथ रहने लगे तो देवी संजना उनका ताप सहन नहीं कर पाई। इस वर्ष वह पृथ्वी पर आ गई और अश्व के रूप में गमन विचरण करने लगी। जब ये बात सूर्य देव को पता चली तो वो भी उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गए अश्व के रूप में। फिर बाद में वहाँ इन दोनों का मिलन हुआ और इनके मिलाप से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो कि 2 ट्विंस, 2 जुड़वा है, जिन्हें हम अश्विनी कुमार कहते हैं। अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंसी होती है उसमें उसको ठीक करने में बहुत कारगर होते हैं ये लोग। या किसी को भी जीवन दान देना वापस पुनः, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटी है अश्विनी कुमारों में। तो ये जो हीलिंग क्वालिटी है ये नेचुरल रूप से कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातकों में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आगे हम बात करते हैं इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वह क्या है। तो इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वह है 2 मुखों या अश्व के 2 मुख, या मैं कह दूं कि चिन्ह है वह अश्व है। तो अब अश्व कहीं ना कहीं स्पीड, गति का प्रतीक है, कहीं ना कहीं फुर्ती का प्रतीक है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पावर का प्रतीक है। हम कहते हैं हॉर्स पावर, तो कहीं ना उसको भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं गतिमानता, निरंतर चलना उसको भी दर्शाता है। तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं गतिमान नक्षत्र है। तो इन चीज़ों को हम इस नक्षत्र से जोड़कर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस नक्षत्र से जुड़े जो जातक हैं, जो नेटिव्स हैं, जो जातिकाएं हैं, उनका स्वभाव गुण कैसा हो सकता है। पहला तो ये लोग बहुत ही पारिवारिक होते हैं, परिवार को साथ लेके चलते हैं हमेशा, और परिवार के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने को हमेशा तैयार रहते हैं। बेहद ही गुणवान होते हैं लोग, सत्य प्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं लोग। आगे हम बात करें, जैसे कि जो नक्षत्र है का चिन्ह है वो अश्व, एक घोड़े से दर्शाया गया है, जो कहीं ना कहीं फुर्ती, तेजी का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, ये किसी भी काम को करने में प्रबल होते हैं, या मैं कहूँगी किसी भी काम को बहुत फास्टली करते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी दिखा जाता है कि फास्टली करते का मतलब ये नहीं कि काम को तेजी से करते तो कुशलतापूर्वक नहीं करते, बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक भी उस काम को करते हैं और तेजी से करते हैं। और शायद कोई दूसरा नक्षत्र का व्यक्ति किसी काम को 6-8 घंटे में कर रहा हो, तो शायद ये लोग 2 या 3 घंटे में उस कार्य को कर ले, और वो भी कुशलता पूर्वक। सब बड़ा एग्जाम्पल है कि जो ब्रूस ली है उनका भी कहीं ना कहीं जो लग्न नक्षत्र था वो अश्विनी नक्षत्र ही था। तो हम जान सकते हैं कि उनकी सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो उनकी स्पीड, उनके एक्शंस है, उनसे हम लोग इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़कर देख सकते हैं। आगे हम बात करें, मैंने कहा किसी भी कार्य करने में कुशलतापूर्वक होते हैं, और ये वह लोग जो जीवन में किसी भी परिस्थिति में, कोई भी विषम परिस्थिति हो, वहाँ पर डट कर मुकाबला करते हैं, और
कभी घबराते नहीं, या हम कहते हैं कि किसी भी कंडीशन में ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एक और गुण इन लोगों में कि ये लोग बिल्कुल आडंबर में नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है लोगों में। एक और है कि ये लोग हमेशा कार्य करते हुए देखे जाते हैं। ये शायद वो लोग हैं जो जीवन में कभी एक कार्य खत्म हुआ फटाफट दूसरे कार्य में हो जाते हैं, खाली नहीं बैठते हैं। ये कई बार हम कह सकते हैं कि एक ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ये वह लोग हैं जो कार्य को फुर्ती से करते हैं और साथ ही साथ किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते कभी। वो कहता है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो शायद वो बात इन्हीं लोगों के लिए है। और ये लोग परोपकारी होते हैं, हमेशा लोगों की हेल्प करने को तत्पर होते हैं। और ऐसा भी है कि ये शायद वह लोग हैं जो जब इन्हें किसी को इनकी ज़रूरत है तो ये वहाँ पर ज़रूर पहुँच ही जाते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हवा की बाती, जो अश्व है बहुत तेज़ी से फुर्ती को दिखाता है, तो हवा की बाती वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं मदद करने के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये जो कथन है इन लोगों के लिए बिल्कुल सत्य हो सकता है। चौथी बात अगला पॉइंट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, चौथा पॉइंट हम बात करें, तो इन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये लोग। एक एज के पश्चात ये लोग कसरत करते हुए देखे जाते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए देखे जाते हैं। और बहुत लॉन्ग एजेड होते हैं, फिर ये लॉन्गेटिविटी को प्राप्त करते हैं, लंबा जीवन जीते हैं अपने इन्हीं गुणों के कारण कि ये हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हुए देखे जाते हैं। और ये वह लोग भी हैं कि शायद इन पे जो उम्र है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट बहुत कम दिखाती है। या उसको ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये लोग 50 वर्ष की उम्र में 45-40 के दिखते हों, या 30 वर्ष की उम्र में 25 साल के भी दिखते हों, तो इन पे कहीं ना कहीं जो उम्र का जो प्रभाव है थोड़ा धीमा हो जाता है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसके पीछे एक दैविक माइथोलॉजी इस प्रकार से है, कथा इस प्रकार से है कि जो चयन ऋषि थे उनका जो जब बहुत ज़्यादा उम्र में 70-80 साल की उम्र में जब उनका विवाह हुआ एक नव युवती से, तो फिर अश्विनी कुमार ही थे, उन्होंने उनके लिए बहुत सी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक काढ़ा तैयार किया जिसे च्यवनप्राश कहते हैं हम लोग। वो शब्द वहीं से आया है। और उसके पश्चात जो च्यवन ऋषि थे वो वापस पुनः अपनी यौवन अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये इस प्रकार से कि वो यौवन अवस्था उन्होंने प्राप्त किया, और फिर च्यवन ऋषि ने इन अश्विनी कुमारों को सोम रस, जिसे अमृत कहते हैं, उसका पान कराया। ये कहानी बहुत लंबी, मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन लोगों पर जो एज का इफेक्ट हो कहीं ना कहीं थोड़ा वो कम दिखेगा। फिर अगर 50 के हैं तो आपको 45-40 के दिखेंगे ये लोग, डेफिनेटली ये बात होगी। एक बहुत अच्छी क्वालिटी इन लोगों में, बहुत सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, बात स्पष्ट करते हैं ये लोग, इन पे विश्वास किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि लोगों की हेल्प तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये बहुत से लर्नर होते हैं, ये जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। और बिल्कुल आडंबर नहीं होता, शो ऑफ नहीं करते, जैसा आपको पहले ही बताया। एक और है कि भाई इन लोगों को मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, मीठा खाना इन्हें बहुत पसंद होता है इन लोगों को। हाँ, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं ये लोग, जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन करना, उस पर रहकर जीवन में आगे बढ़ना, उस पर रहकर परिवार को भी उसके साथ रखकर फिर लोगों को आगे चलना, इन लोगों में बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने कहा कि जैसे अश्विनी कुमार थे वो उनमें नेचुरल हीलिंग क्वालिटी है, तो कहीं ना इन लोगों में भी जो मदद करने का भाव अपने आप से आता है, ये नेचुरल हीलर है। इस वजह से शायद ये लोग कोई भी जो हेल्थ इंडस्ट्री है या हेल्थ वर्कर या आयुर्वेदा के फील्ड में बहुत प्रोफेशनली ये लोग काम करते हुए देखे जाते हैं। और हम बात करें कि एक और एबिलिटी में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं। या मैं कहूँ कि ये अपनी कॉन्वर्सेशन एबिलिटी से, अपनी वाक शक्ति से लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार बनाते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करते हैं। परिवार में डेफिनेटली इनका मान सम्मान होता है। हम कहें कि जीवन में कभी ना किसी स्टेज पे ये समाज के स्तर पर भी बहुत उच्च स्तर को प्राप्त करते ही करते हैं। ये बात होगी सब इस नक्षत्र से जुड़े जातकों के सद्गुणों के। लोग बात करते हैं इस नक्षत्र से जुड़े जातकों के बारे में, कुछ नकारात्मक पक्ष के बारे में। अगर नक्षत्र प्रभावित है या विकसित नहीं है तो क्या क्या अवगुण देखने को मिल सकते हैं। एक तो पहली बात तो हमने कहा कि लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, किसी भी काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फिर नेगेटिव पॉइंट में भी आ जाता है। कई बार ये बहुत हड़बड़ी में काम करने को चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग बहुत अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं, इनसे अच्छा किसी भी कार्य को इनिशिएट नहीं कर सकता, परंतु कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट की वजह से, जल्दबाजी की वजह से ये कहीं ना कहीं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं बार ये चीज़ देखी जाती है।
हाँ, अब हम कह सकते हैं कि ये शायद वो कथन होता है ना, हरी कॉज डिले, तो शायद वो भी इन पे फिट बैठता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें। हाँ, ये थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, इनमें जो हम कह सकते हैं कि जो पेशेंस वाला जो भाव है, ये लोगों में ना के बराबर होता है। ये बिल्कुल भी पेशेंस कह सकते हैं हम लोग कि बहुत 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 कम होता है। शायद इस वजह से ये लोग किसी का वेट भी नहीं करते, शायद किसी का, इन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे हिसाब से नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि कई बार जल्दबाजी में लोग काम बिगाड़ लेते हैं, या जल्दबाजी में कई लोग गलत डिसीजन लेके रिश्तों को भी खराब कर लेते हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए इन लोगों को। तो जल्दबाजी या इम्पेशेंस, जो दो कमियां हैं इसमें, उन लोगों को डेफिनेटली काम करना चाहिए। एक और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि इस नक्षत्र में मैं जो मैं की जो रिलेटिव्स है, उन लोगों की जो इनिशियल मैरिज लाइफ है वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं देखी जाती। हाँ, कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से गुस्सा आता है इन लोगों को। फिर गुस्से में ये लोग जो डिसीजन लेते हैं या कई बार अपनी बात किसी पर थोपते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कष्टकारी है इनके लिए भी और इनके परिवार के लोगों के लिए भी। और जल्दबाजी में बताया, जल्दबाजी में ये लोग कई बार फाइनेंशियल लॉस को भी झेलते हुए देखे जाते हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं इम्पेशेंस पे, शॉर्ट टेम्पर्डनेस पे और जल्दबाजी में जो कार्य करते हैं उस पर कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। एक और बात की, कहीं ना कहीं गंडमूल नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में स्ट्रगल अवश्य होता ही होता है। गंडमूल नक्षत्र क्या होता है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा क्या होता है गंडमूल नक्षत्र। एक और मैं क्वालिटी भी कह सकते हैं हम लोग कि ये वह लोग भी हैं जो अपने जीवन में, अगर ये बहुत निचले स्तर पर भी है, फाइनेंशियली बहुत लो स्टेट में भी है, तो जीरो से ये लोग प्लस में भी आ जाते हैं। बहुत अद्भुत क्षमता होती है इन लोगों में। जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग इनिशिएटर्स होते हैं, तो ये कई बार ये वह लोग भी है, तो अगर ये माइनस में भी है फाइनेंशियली, तो ये डेफिनेटली अपने जीवन में प्लस में ज़रूर आते ही आते हैं। और ये लोग कई बार किसी की सुनते नहीं है, एडवाइस नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में, गुस्से में, शॉर्ट टेम्पर्डनेस में डिसीजन ले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फिर नुकसानदायक बनता ही बनता है। जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं गंडमूल नक्षत्र है, तो इन लोगों के जीवन में संघर्ष बना रहता है। तो ये कुछ कमियां हैं इन लोगों में ज़रूर देखने को मिलती है। अब थोड़ा इनको जो है कि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो ये मेष राशि है में आता है पूरा नक्षत्र, तो कहीं ना कहीं मेष राशि को हमारे मस्तिष्क से जोड़कर देखा जाता है। तो गुस्से की वजह से, या हम शॉर्ट टेम्पर्डनेस जिसे हम कह रहे हैं, या इम्पेशेंस या जल्दबाजी की वजह से ये लोग अपने जीवन में कहीं ना कोई गलत डिसीजन ज़रूर लेते ही लेते हैं। अब उसकी वजह से हो सकता है इनकी मैरिटल लाइफ में थोड़ा अफेक्ट पड़े, हो सकता है फैमिली पर अफेक्ट पड़े, हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन पर अफेक्ट पड़े। तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। आइए हम बात करते हैं कि ये लोग किन किन प्रोफेशंस में जा सकते हैं। मैंने बताया कि अश्विनी कुमार थे, वो आयुर्वेदा के क्षेत्र में उनका बहुत नाम था, बहुत अच्छे हीलर थे वो है। और एक और बात है कि भगवान शनि को भी एक बार उन्होंने एक बार प्राणों की रक्षा की थी। तो उन लोगों में जो नेचुरल हीलिंग क्वालिटी है, तो ये बहुत अच्छे आयुर्वेदा, होम्योपैथी डॉक्टर्स बन सकते हैं। और किसी भी मेडिकल फील्ड में एज ए हेल्थ वर्कर ये बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, या मेडिकल फील्ड इन लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसी मशीनरी में, ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे मैंने कहा कि गतिमान नक्षत्र, तो कोई भी ट्रैवल टूर इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में ये लोग बहुत से करते हुए देखे जाते हैं। मंगल देव इनके साथ है, साहसी है, तो किसी भी डिफेंस फील्ड में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये लोग बहुत अच्छे से कार्य करते हुए देखे जाते हैं। और स्टील आयरन का कोई पर्टिकुलर बिजनेस करे तो इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, ये लोग एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे करते हुए देखे जाते ही जाते हैं। तो ये बात हुई कि इन प्रोफेशंस में लोग जा सकते हैं या अपना करियर ऐसे चूज कर सकते हैं। इन लोगों की बात करते हैं हम, हाँ, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगी इन लोगों की। तो सामान्यतः इन लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, पर जो मौसमी बीमारियाँ, कोल्ड, कफ, इन लोगों से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं ये लोग, या एनजाइटी कह सकते हैं हम लोग, और डिप्रेशन में ये लोग जल्दी आ जाते हैं। ये कुछ है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स इन लोगों पे, इनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे इन नक्षत्र के लकी लेटर और लकी नंबर क्या है। तो इस नक्षत्र का जो लकी लेटर है वो है L&C। L&C तो मतलब कि लकी लेटर से मतलब मेरा है कि अगर आप कोई प्रतिष्ठान खोलते हैं, अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, दुकान कुछ खोलते हैं, तो कोशिश करें कि उसका जो स्टार्टिंग लेटर L या C हो, तो आपके लिए बेहद शुभकारी होगा ही होगा। अब बात करते हैं लकी नंबर की। तो उनका लकी नंबर है 7 और 9।
7 एंड 9। लकी नंबर से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो कोशिश करें कि उसका जो सम हो वो 7 या 9 हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही शुभकारी होगा ही होगा। और इनका लकी कलर है रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद। तो या तो ये अपने वार्डरोब में रेड और वाइट कलर के कपड़े इंक्रीज कर दें, या उनके कॉम्बिनेशन के कपड़े इंक्रीज करते हैं, या कहीं बाहर जाए शुभ कार्य के लिए तो रेड या वाइट कलर के कपड़े पहने। या अगर ये नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने साथ हमेशा जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाहर जाएं तो रेड या वाइट कलर का रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें, तो इनको डेफिनेटली सहायता या इनके लिए शुभ होगा ही होगा। आगे हम बात करते हैं कि ये इस नक्षत्र में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो इस नक्षत्र में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं हम लोग, तो कोई भी ऐसा कार्य जो गतिमानता को दर्शाता हो, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, कहीं यात्रा करनी हो, कुछ सामान भेजना हो, ट्रांसपोर्ट करना, कुछ सामान लेके आना हो, तो ये सभी कार्य कर सकते हैं। कुछ नया इनिशिएट करना, कुछ सीखना हो, लर्निंग हो गया, किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो, इस तरह के सभी कार्य हम लोग यहाँ कर सकते हैं। कौन से कार्य ना करें इस नक्षत्र में, तो शादी इस नक्षत्र में, विवाह इस नक्षत्र में शुभ नहीं माना जाता, सेक्सुअल एक्टिविटीज यहाँ शुभ नहीं मानी जाती, या कोई भी जो कार्य जिसमें सब्र की आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है, वो यहाँ शुभ नहीं माना जाता। इस प्रकार से कि किसी कलह को सुलझाना या कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा तो उसे सुलझाना, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य इस नक्षत्र में शुभ नहीं माने जाते। आगे हम बात करें, अगर नक्षत्र प्रभावित है तो क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तो कि आप जहाँ भी हैं अपने आसपास कहीं ना कहीं कुचला का वृक्ष लगाएं, उसकी पूजा अर्चना करें। कुचला जो एक पौधा है, वृक्ष है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मेडिसिन में भी काम में लिया जाता है। तो डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में जिस प्रकार से वो वृक्ष बड़ा होगा, आप लोगों के जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी सुख समृद्धि वो बढ़ती जाएगी, जो भी कमियां हैं वो जीवन में कम होती जाएगी। और एक आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं जब भी ये नक्षत्र आता है महीने में, तो आप इनका बीज मंत्र है ओम आम ओम ईम, उसका 108 बार उच्चारण करें, तो ये बेहद ही आपके लिए शुभ फलदायी होगा ही होगा। आगे हम बात करते हैं चारों चरण के बारे में, कि अगर नक्षत्र जातक का जन्म पहले चरण में हुआ है तो कौन से प्रभावी डोमिनेंट, कौन से इफेक्ट डोमिनेंट होंगे, सेकंड में कौन से इफेक्ट डोमिनेंट होंगे, थर्ड में और फोर्थ में। तो अगर जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण, पहले पद में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, साहसी होगा, रिस्क टेकर होगा, ये सारे गुण वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम बहुत महत्वाकांक्षी भी होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इस दौरान, जब वो उसका जन्म पहले चरण में पहले पद में हुआ। अगर उसका जन्म, जातक का जन्म सेकंड चरण में हुआ, तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक होगा, बहुत ज़्यादा सोशलाइज होगा, वो थोड़ा बहुत मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा उसका रुझान होगा, कंफर्ट जोन की तरफ ज़्यादा रुझान होगा। और हम कहते हैं कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग डेफिनेटली वो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। यहाँ ये पॉइंट्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। और अगर हम तीसरे चरण की बात करें, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर फिर जातक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा, बहुत ज़्यादा जॉयफुल होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा उसका। और अगर चौथे चरण में जन्म लेता जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो हीलिंग पावर्स है, हीलिंग टेंडेंसी, जो हीलिंग नेचर है उसका, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर वो किसी भी हेल्थ केयर में, किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री में, किसी भी आयुर्वेदा इंडस्ट्री में अगर काम करता है तो डेफिनेटली वो ज़रूर नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कर दें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।